अग्निहोत्रम 14वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्र से पहले स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का पाठ किया जाता है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का ध्यान किया जाता है। तो ये जो शांतिकरण के मंत्र हैं वो हमारे मन में शांति को लाने के लिए ये वैदिक प्रार्थनाएं हैं। तो उन्हीं को हम देख रहे हैं। स्वस्ति और शांति, ये दो हमको चाहिए। तो स्वस्ति कल्याण, मंगल, सब प्रकार से मंगल हो, और ये दूसरा शांति। तो शांति के संदर्भ में ही हम मंत्र ये देख रहे हैं जी। पिछली कक्षा में श्री अरविंद जी का व्याख्यान पढ़ रहे थे, उसमें कहा कि मन की शांति सब सिद्धियों का मूल है, साधन है। तो मन की शांति तो प्राप्तव्य है हमारा। मन की शांति, जब हमारे मन में शांति स्थापित हो जाती है तो अन्य दूसरी सारी सिद्धियां आने लगती हैं। ज्ञान आने लगता है, बल आने लगता है। शांति वो आधार है। और भी कई सारे वाक्य यहाँ हैं, मैं आपको सुना रहा हूं उनके। सबसे पहला कर्तव्य जो है कि मन में सुस्थिर शांति और सुप्रतिष्ठ नीरवता की प्राप्ति की जाए। सुस्थिर शांति और सुप्रतिष्ठ नीरवता, नीरवता मानी साइलेंस, साइलेंस को जो है हम प्राप्त करें। यदि मन चंचल है तो आधार तैयार नहीं है, ज्ञान नहीं आएगा। मानी शांति के बाद ही ज्ञान आता है, ज्ञान का अवतरण होता है। योग दर्शन में भी सूत्र है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो वहां पर भी ये कहा कि समाधि के बाद प्रज्ञा का अवतरण होता है, और समाधि का अर्थ शांति है। समाधि मानी मन की स्थिरता, और मन की स्थिरता ये शांति है। तो ये पहला आवश्यक साधन है कि मन अचंचल हो। मन में अचंचलता होना ही शांति को हम दूसरे शब्दों में, पीस जो है वो बाहर की पीस अलग होती है, आंतरिक जो पीस है। जैसे बाहर की पीस भी वही होती है कि जो कोई प्रतिकूलताएं बाहर की तरफ से हमें ना मिले तो वो बाहर की पीस कही जाती है, बाहर की शांति कही जाती है। पर अंदर की शांति का अर्थ है कि मन अचंचल हो, स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। शांति अतितराम भावात्मक स्थिति वर्तते, ये एकदम से भावात्मक स्थिति है। सा सुप्रतिष्ठ सामंजस्यमय विश्रांते तादृश मुक्तेश्च बोधम आत्मना से वहती। तो सुप्रतिष्ठ सामंजस्यमय जो विश्रांति है उसको, और वैसी जो मुक्ति है उसके बोध को अपने साथ लाती है, जो शांति है। सामंजस्यमय विश्रांति मानी एक प्रकार की हमारी सत्ता में हार्मनी जिसको हम कहते हैं उसको, और वैसी जो मुक्ति है उसके बोध को अपने साथ लाती है, ये शांति। शांति गंभीर और अचंचल, शांति गंभीर अचंचलता वर्तते। शांति क्या चीज है? एक गंभीर अवस्था, अचंचल अवस्था, जहां कोई विघ्न या बाधा नहीं आ सकती है, उसको शांति कहते हैं। उस अचंचलता में दृढ़ प्रतिष्ठ सुरक्षा का और सुस्थिर मुक्ति का बोध हमें संभव होता है। मुक्ति मानी हमें महसूस होता है कि अब मेरी इंद्रियां विषयों से अटैच नहीं है, बंधी हुई नहीं रही, अभी मैं संबंधों में निर्लिप्त हो गया हूं। ये जो बोध है शांति के बाद ही आता है कि मेरे को अभी चीजें आकृष्ट नहीं कर रही हैं। आदमी नहीं तो बंधा ही रहता है
हर समय बंधा रहता है, इससे उससे बंधा रहता है। तो इस तरह से शुद्ध दृढ़ प्रतिष्ठ सुरक्षा और सुस्थिर मुक्ति का बोध तभी होता है जब अचंचलता हमारे मन में होती है। मनसा निश्चल नीरवता, मन की जो निश्चल नीरवता है, मनसी शांति स्थिरता, ये तीन चीजें हैं जो कि एक दूसरे के निकट, परस्परम अति निकटानि परस्परम आनयंती से, एक दूसरे को निकट लाती है। एक है मन की निश्चल नीरवता, एक मन की शांति और एक मन की स्थिरता, परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ही इनमें नैकट्य है, बहुत ही निकटता है। परस्पर एक दूसरे के साथ बहुत ही इनका भेद की जो स्थिति है वो नहीं है, पता नहीं चलता है कि नीरवता, शांति, स्थिरता, इनमें क्या भेद है। बहुत एक दूसरे के साथ समीप समीप जुड़ी हुई चीजें हैं ये। शांति अत्यंत भावात्मक अनिर्वाच्य वस्तु रूपेण घनीभूता स्थिरता। शांति क्या है? एक भावात्मक अनिर्वाच्य स्थिति है जो कि बहुत ज्यादा स्थिरता से जुड़ी हुई है। प्रशांत निस्तरंग आनंद तुल्यम, कोई एक प्रशांत तरंगहीन जैसे कोई आनंद का समुद्र हो, उसके समान है ये। सभी अवस्थाओं में, सत्ता के सभी भागों में शांति यौगिक अवस्था का पहला आधार है और मूल भित्ति है। सब अवस्थाओं में, सत्ता के सब भागों में जो शांति है वो यौगिक अवस्था का प्रथम आधार है और मूल भित्ति है। शांति प्रथमा अवस्था याम विनाम अन्यत् किमपि स्थिरम न भवितुम शक्नोति। शांति वो प्रथम अवस्था है जिसके बिना कुछ भी आगे स्थिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शांति के बारे में ये श्री अरविंद की बात मैंने सुनाई। इसी तरह की श्री अरविंद आश्रम माता जी की भी वाणी शांति के विषय में काफी उन्होंने लिखा है। शांति स्थिरता च रोगस्य महाभेषजम। रोग तो दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक रोग और एक मानसिक रोग। तो शांति और स्थिरता ये रोग के महा औषध हैं। चाहे शारीरिक रोग हैं चाहे मानसिक रोग हैं, उनके ये भेषज हैं, दवा हैं। जब हम अपने कोषाणु में शांति को लाने के लिए, जब हम शरीर के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वयम कोषाणुषु शांति माने तुम शक्नुमा, समझ लीजिए कि उसी समय स्वस्थ होने लगते हैं। अपने शरीर के जो अणु हैं, सेल्स हैं, उनमें शांति लाने में सक्षम होते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। ये माता जी की बातें सुना रहा हूँ। नाड़ीषु शांति उत्तम स्वास्थ्याय अपरिहार्य। हमारे नस नाड़ियों में जो शांति है वो उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य है। उत्तम स्वास्थ्य कोई चाहता है तो उसके लिए ये अपरिहार्य है। परमा अक्षरा शांति चिंतायाः तानात् दुःखाच्च मोचयति। जो परम अविनाशी शांति है वो चिंता के वितान से, चिंता के फैलाव से और दुख से हमको मुक्त कर देती है। वास्तविक विजया प्रशांत सुदृढ़ सुस्थिर शांत्या एव प्राप्तुम शक्या। वास्तविक जो विजय हैं वो प्रशांत सुदृढ़ सुस्थिर शांति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। जो सच्ची विजय हैं वो प्रशांत सुदृढ़ सुस्थिर शांति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। मनुष्यः प्रशांत भावे शांत्याम नैव ज्ञातुम शक्नोति यत् सर्वोत्तमं करणीय कार्यम किम अस्ति। मनुष्य की एक बात कह रहे हैं कि उसको यदि ये खोज करना है कि मेरे लिए कर्तव्य क्या है, तो माता जी कहती हैं कि प्रशांत भावे, जब वो उसका मन प्रशांत हो जाए, शांत स्थिति में रहे, शांत्याम च ज्ञातुम शक्नोति, वो ठीक ठीक जान सकता है कि सर्वोत्तम, कोई किसी को निर्णय लेना हो कि मैं अपने लिए किस तरह से इस चीज के लिए भागवत आदेश को जानूं,
तो वो शांत हो जाए और प्रतीक्षा करे कि क्या प्रत्युत्तर मिल रहा है, इसके लिए मुझे क्या संकेत मिल रहा है। तो शांत स्थिति में हमें अंदर से वाणी सुनेगी और वो हमारे लिए करणीय होता है। एक जो है, हम निरंतर विचार के कोलाहल में जीते हैं, तो उसमें हमारे को पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए करणीय क्या है। आवाज अंदर आएगी तो सुनाई नहीं देगी। आवाज सुनने के लिए हमें अपना मन का ऊपरी भाग है, उसके कोलाहल को चुप करना होता है। शांत्याम अंतर निश्चल नीरवतायाम त्वम सतत सन्निधिम प्रति अधिकाधिकम सचेतना भविष्यसि। शांति में, आंतरिक निश्चल नीरवता में, सतत सन्निधि के प्रति, भगवान की जो सतत सन्निधि है उसके प्रति अधिक अधिक सचेतन तुम हो जाओगे। जब शांत होगे, निश्चल नीरव स्थिति में रहोगे, तब तुम उस प्रभु की सतत जो सन्निधि है, भगवान की सतत सन्निधि है, उसके प्रति अधिक अधिक सचेतन हो जाओगे। शांत्याम निश्चल नीरवतायाम च सनातना अभिव्यक्ता भवति। शांति में निश्चल नीरवता, निश्चल नीरवता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, माने एकदम नीरवता, विचार मुक्त स्थिति, नीरवता, एकदम ब्लैंक माइंड। तो ऐसी स्थिति में सनातन जो परमेश्वर का स्वरूप है, शाश्वत का जो स्वरूप है, वो हमारे मन में अभिव्यक्त होता है। किमपि त्वाम क्षुब्धम न करोति सनातन अभिव्यक्त भविष्यति। जब तुम्हें कोई चीज विक्षुब्ध ना कर सके तो भगवान तुम्हारे मन में अभिव्यक्त हो जाएगा। सत्या शक्ति अचल शांतो एव प्राप्तुम शक्या। कोई ये चाहता है कि मेरे को सच्ची शक्ति प्राप्त हो, तो कह रहे हैं कि अचल शांति बना लो, बस सच्ची शक्ति अपने आप ही उतर आएगी। शांतो एव ज्ञानम शक्तिश्च वस्तुतः प्रभावशालिनी भवता। शांति में ही दो चीजें जो मनुष्य को परम आवश्यकता है, ज्ञान और बल की। ज्ञान और बल, इन दो की परम आवश्यकता है मनुष्य को। तो वो प्रभावशालिनी दोनों तब होते हैं जब शांति हो, नहीं तो अकस्मात ज्ञान आता है चला जाता है। इसी तरह से शक्ति कभी कभी महसूस होती है, अंदर से उत्साह महसूस होता है, वो आता है चला जाता है। शांति में जब ज्ञान और शक्ति हमें प्राप्त होती है, महसूस होती है, तो वो स्थायी होती है। पूर्णतम शांति सौम्यता समतासु एव सर्वम भगवान भवति यथा भगवान सर्वम अस्ति। जैसे पूर्णतम जो शांति और सौम्यता समता है, इन्हीं में पूर्णतम शांति सौम्यता समता, इन्हीं में भगवान सब कुछ हमारे अंदर सारे सब स्वरूप वाला हो जाता है। सर्वम भगवान भवति, भगवान सब कुछ हो जाता है हमारे भीतर, जैसे कि वो तो सब कुछ है ही, लेकिन ये स्थिति हमें आधार के रूप में तैयार करनी होती है। जैसे हमारे पास पात्र नहीं है तो वर्षा होती रहे, हम पानी की बूंद, हम पानी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धरती में चला जाएगा, पानी प्राप्त करने का अर्थ है पीने के लिए पानी। पीने के लिए पानी तब मिलेगा जब कोई पात्र हमारे को होगा। वर्षा हो रही है, हमने पात्र रख दिया, उसमें आ जाएगा। तो शांति वो पात्र है जिससे कि भगवान की सारी शक्तियां, सारा ज्ञान फिर उसमें ठहर जाता है आकर के। साधक भगवतैव शांतिम प्राप्नोति ताम शांतिम या बाह्य परिस्थितिभ्यः सर्वथा स्वतंत्रा भवति। साधक जो है भगवान से ही शांति को पाता है। वो शांति बाह्य परिस्थितियों से अलग है। जैसे बाह्य परिस्थितियां ठीक हैं, उसको खाने पीने की सब चीजें उपलब्ध हैं, कोई ऐसा झगड़ा नहीं कर रहा है कोई दूसरा आदमी उसके साथ, कोई अभाव नहीं है, कोई उसके साथ अन्याय नहीं होता है। जो दो तीन चीजें हैं, एक तो आदमी को अभाव परेशान करता है, अन्याय परेशान करता है, दूसरा हमको
हमारा हक छीनता है, अनावश्यक हमारा शोषण करता है, हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, तो ये बाह्य चीजें मान लीजिए नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई आदमी हमें तंग कर रहा हो नहीं, कोई वस्तु का अभाव हो नहीं, लेकिन सामान्य रूप से ये सब होते हुए भी बाह्य परिस्थितियां ठीक, रहने सहने के लिए मकान ठीक हैं, अच्छे साधन हैं, अच्छे वाहन हैं, समाज में इज्जत भी है, समाज में अच्छे लोग हमें अच्छा समझते हैं, ये बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। दूसरे लोग हमें अच्छा समझते हैं, साधन ठीक हैं, हमारी आवश्यकताएं जो भी हमारे अंदर महसूस होती हैं कि ये होना चाहिए वही हो जाता है। इतना सब होने के बाद भी अंदर हो सकता है कि अंदर से हमारे को ऐसा लगता हो सब कुछ ठीक ठाक है, पर बेचैनी सी रहती है, अंदर जो है पूर्ण हमको संतुष्टि नहीं है, ऐसा हो सकता है। और एक ऐसी स्थिति होती है कि बाह्य प्रतिकूलताएं होने के बाद भी आदमी ऐसे महसूस करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान के आनंद की वर्षा हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, ऐसा हो सकता है। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, मानी बाह्य परिस्थितियां अनुकूल, अंदर से अनुकूलता नहीं है, अंदर से पूरा स्वस्थ है तो बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी, बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल का अर्थ है कि बाहर से कोई आदमी तंग करे, बाहर से कोई आदमी कोई हम पर झूठ मूठ आरोप लगाए, ये सब चीजें बाहर की हैं, हमको कोई झूठा साबित करे, हमको कोई बहुत ही ऐसा कोई पाखंडी बताए, हमको कोई आरोप लगा दे, तो ये बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अंदर यदि शांति है तो बाहर की प्रतिकूलताएं निष्क्रिय हो जाती हैं, और बाहर की सारी अनुकूलताएं होने पर भी यदि अंदर शांति नहीं है तो फिर हम वो शांति बहुत ज्यादा, ये यहाँ पर कही जा रही है, भगवान से ही सारी शांति प्राप्त करता है साधक। बाह्य परिस्थितियों से वो सर्वथा स्वतंत्र चीज है। भगवान के प्रति जो अधिक अधिक उन्मुख होता है, खुलता है, अपने आप को उद्घाटित करता है, भगवान के प्रति उद्घाटित होने का अर्थ है कि अपने ध्यान को अपने हृदय की तरफ मोड़ना। जैसे हमारा ध्यान अभी बाहर की तरफ है तो हम बाहर की तरफ उद्घाटित हैं, जैसे हम विषयों की तरफ उद्घाटित हैं। ये जो सेंसेज, जो हमारी इंद्रियां हैं, बाहर की तरफ खुली हुई हैं। हम जिस चीज पर हमारा ध्यान जा रहा है, अपना अपना हम अध्ययन कर सकते हैं, जिस जिस चीज की तरफ ध्यान जा रहा है उसकी तरफ हम उद्घाटित हैं। जैसे हमारा ध्यान जा रहा है सम्मान की तरफ, तो हम सम्मान की तरफ उद्घाटित, हम आहत होते हैं। कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे तो हम आहत होते हैं, तो हम उद्घाटित हैं उधर सम्मान की तरफ। हमारा द्वार खुला हुआ है, हमारा गेट खुला हुआ है सम्मान की तरफ। यदि हम सम्मान कोई ना दे, कोई अपमान कर दे या तुलना में कम दे दे, जैसे कि स्वामी जी किसी को मंच पर बुला लें और किसी को ना बुलाएं, तो जो नहीं बुलाया वो ऐसे लगता है कि कुछ लुट गया तेरा, ऐसा अंदर अंदर उसको महसूस होगा कि कुछ तेरा आज गड़बड़ हो गया। तो हम उसकी तरफ खुले हुए हैं, विषयों की तरफ, संपत्ति की तरफ, सम्मान की तरफ, सत्ता पावर की तरफ हम खुले हुए होते हैं कि मेरे हाथ में वो शक्ति आए। कभी कभी चुनाव वाले प्रसंग में वो देखने को मिलता है ना, कोशिश एक एक सबकी एक जैसी स्थिति नहीं होती है, पर जैसे कि आदमी की वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती है तो इतना ज्यादा कष्ट होता है कि बहुत बड़ा सदमा सा लगता है। कई कई प्रसंगों में तो वो बड़ा मुश्किल से संभलते हैं। तो ये सब हम खुले हुए हैं ना बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जितना हम खुले हुए होंगे वो चीजें पूर्ति होंगी, तो उससे हमको तात्कालिक रूप से अच्छा लगता है। जैसे कोई टिकट मिल गई उस समय अच्छा लगेगा,
कोई चुनाव जीत गया उस समय फिर अच्छा लगेगा, फिर कोई एक शक्ति उसको मिली, मंत्री बन गया, अच्छा लगेगा। ऐसे एक इच्छा के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो अच्छा लगता है। हम बाहर की तरफ खुले हुए हैं, सम्मान मिलेगा, अच्छा लगेगा। हमारे घर में पैसे आएंगे, अच्छे कारोबार बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। तो अंदर की तरफ जब हम खुलते हैं ज्यादा उसकी तरफ, तो वास्तविक आंतरिक शांति की हमें अभिप्सा करनी चाहिए। मुझे शांति चाहिए, ऐसे शांत होकर के अभिप्सा करनी चाहिए। ये शांति की भी एक मांग होती है, डिमांड होती है। जैसे डिमांड होती है ना भूख के समय रोटी की, प्यास के समय पानी की, तो ऐसे हमारे को इस शांति की अभिप्सा करनी होती है। मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ऐसे अंदर अंदर। ये बोलने की चीज नहीं, बड़े धीरे से अंदर अंदर हमको महसूस करना होता है अपने भीतर कि मैं इस चीज को चाहता हूं। तो ये उसकी अभिप्सा होती है। अभिप्सा प्रार्थना एक ही चीज होती है। मैं बच्चों से पूछता रहता हूं, हमारे पास आते हैं छोटे आचार्य कुलम वाले, 5वीं 6ठी के बच्चे आते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूं कि भाई प्रार्थना क्या होती है। तो अपने अपने हिसाब से जैसे बोलते हैं, प्रार्थना मानी कुछ मांगना, भगवान से मांगना, तो अपने अपने तरीके से कुछ इच्छा प्रकट करना। तो मैं कहता हूं भाई नहीं, व्याख्या नहीं हुई, प्रार्थना का स्वरूप प्रकट नहीं हुआ, प्रार्थना का स्वरूप प्रकट नहीं हुआ। सब अपने अपने, वो तो अपने हिसाब से जो सुना है उन्होंने बोलते हैं, दोहराते हैं। पर मैं कहता हूं कि भाई प्रार्थना का स्वरूप प्रकट नहीं हुआ। तो फिर आखिरी में मैं कहता हूं प्रार्थना होती है हमारी अंदर की मांग, हमें महसूस कितनी हो रही है, आंतरिक मांग को महसूस करना, यह है प्रार्थना। हमें जो चीज हम चाहिए उसको ऐसा महसूस करें जैसे कि पानी में कोई दबा दिया जाए ऊपर से और सांस घुटने लगे। उस समय जैसे उसको ये जरूरत महसूस होती है कि बस कोई छुड़ा दे मेरे को, बाहर निकाल दे मेरे को। तो ऐसे ही जिन चीजों से हम, दो चीजें हैं, कभी कभी हम बंधन में बंध जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं हम, तो हमारे को महसूस होता है कि भाई इसमें से निकल जाए किसी तरह से। एक एक आदमी एक एक चक्कर में फंस जाता है। जैसे कोई गुस्से के चक्कर में फंस गया, कोई ईर्ष्या के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, कोई काम के चक्कर में, ये एक एक जो चक्कर हैं इसमें फंस गया और उसकी इच्छा है कि भाई मैं निकलूं इनसे। तो उसको बड़ा अंदर फील होता है कि मैं, महसूस होता है कि मैं निकल जाऊं किसी तरह से इससे, ये तो बहुत मेरे को खा लिया इसने, इन चीजों ने खा लिया मेरे को, ऐसे महसूस होता है। और दूसरी तरफ महसूस होता है कि मैं उस परम शांति को चाहता हूं। वो एक पॉजिटिव मांग है, एक निषेध की तरफ से मांग है कि ये खाली हो जाए, मेरे मकान में ये अड़ंगा जो भर गया है ये खाली हो जाए। और दूसरी तरफ मांग होती है कि इसमें सुगंध, इसमें कोई अच्छा दीपक, कोई अच्छी कोई डेकोरेशन की चीज, कोई जैसे ये विधेयात्मक चीज होगी, पॉजिटिव चीज होगी। तो दो तरह की तो मांग होती है हमें, ये हट जाए, ये आ जाए। विश्वान देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, दुरित हट जाए, भद्र आ जाए हमारे जीवन में। ऐसे दो तरह की मांग होती हैं। और वो ऐसी मांग, ये केवल बोलने से या ढीले ढीले सब बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं मिल करके कि मेरे जीवन से दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुरित, बुरी बातें, अभद्र, अमंगल, अकल्याण, ये सारे हट जाएं, भद्र, कल्याण, अच्छी चीजें मेरे जीवन में आ जाएं। सब बोल रहे हैं, प्रेयर करते हैं ना, जैसे मंदिर में प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियन चर्च में प्रेयर करते हैं, मुस्लिम लोग उसमें अपने मस्जिद में प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारे में प्रेयर करते हैं, सभी लोग अपने अपने मंदिर में जाकर के प्रेयर करते हैं। तो वो प्रेयर करने वालों में स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ तो बस साथ में वैसे ही एक रूटीन सा बना लेते हैं कि ठीक है भाई, एक रूटीन है।
प्रेयर के पहले भी उनको ध्यान नहीं रहता उस बात का, प्रेयर के बाद भी नहीं, बस उतनी देर के लिए एक रूटीन सा बना लेते हैं। वैसा नहीं, प्रेयर तो वो है कि उस समय तो हम बोल ही रहे हैं, 24 घंटे हमारे ध्यान में घूमती रहनी चाहिए कि मैं ये चाहता हूं, मुझे किसी भी तरह ये मिलनी चाहिए। ये है प्रार्थना की स्थिति। ऐसी जिनकी प्रार्थना होती है वो पूर्ण होती है, स्वाभाविक नियम से पूर्ण होती है। उसमें कोई पूर्ण करता है हमारी उस प्रार्थना को, ऐसा भी भक्त लोग कहेंगे। भक्त क्योंकि श्रेय दूसरे को देता है, और हम इसको यूं दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रार्थना स्वतः पूर्ण होती है। कुछ नियम ही है ऐसा इस अस्तित्व का। ये जो सृष्टि है, ये जो हमारा अस्तित्व एग्जिस्टेंस है, इसका कुछ ऐसा नियम ही है कि ऐसी यदि प्रार्थना, ऐसा यदि हमारी आवश्यकता बन जाती है जो एक्सट्रीम पर होती है। और मैं तो अगली बात कह देता हूं, और ये बात बहुत लोगों ने कि आप एक बात बोलते रहते हो, ये माने उनका ध्यान जाता है जब मैं ये बोलता हूं। मैं ये कहता हूं सावधान होकर के, अपनी आवश्यकता को सावधान होकर के महसूस करो। यदि गलत चीज को भी आवश्यकता बना लिया आपने, इच्छा नहीं आवश्यकता बन गई आपकी, गलत चीज की भी यदि आवश्यकता बना ली, इच्छा एक्सट्रीम पर पहुंचना ही आवश्यकता बनना है। एक तो इच्छा होती आती है जाती है, इच्छा आई चली गई, आई चली गई, वो नहीं। वो इच्छा जब हमारे अंदर बस जाती है तो वो आवश्यकता बन जाती है हमारी। तो यदि इच्छा को आवश्यकता बना लिया, माने इच्छा को बसा लिया अपने अंदर, तो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो पूरी होगी। अब उसका फल भी भोगना पड़ेगा फिर। यदि बुरी इच्छा को बसा लिया और वो पूरी होगी, पूरी होगी, वो पूरी होगी तो फिर वो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो ये एक सूत्र है, ये आप इसको अपने अपने जीवन में भी प्रयोग करके देख सकते हैं, और कोई भी देखेगा उसको यही रिजल्ट मिलेगा कि किसी इच्छा को हमने बसा लिया, अच्छे से बसा लिया, तो पता नहीं कहां से कैसे उसकी पूर्ति होकर रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है अब। तो यदि अच्छी इच्छा को बसा लिया है तो वो पूर्ण होगी, और पूर्ण होगी। जैसे आप चाहते हैं मैं हमेशा दुख मुक्त रहूं, आप ये चाहते हैं मैं हमेशा शांति में रहूं, बसा लो आप अपने मन में इसको, फिर देखो कैसे पूर्ति नहीं होती है। आप एक बार देखो प्रयोग करके अपने अपने स्तर पर, सभी लोग, आप श्रोता लोग सुन रहे हैं तो अपने अपने लेवल पर इसको आप प्रयोग करके देखें। आप एक छोटी छोटी चीजों से प्रयोग करके देख सकते हैं। आप बसा लीजिए किसी भी चीज को, बसा लिया कि मेरा वेट कम होना चाहिए, मोटी मोटी चीजों की बात कर रहा हूं मैं, मेरा वेट कम होना चाहिए, मेरा वेट कम होना चाहिए, ऐसे आपने बसा लिया। चलते फिरते उठते बैठते, बसाना तो यही है कि हमें से वो याद रहे। अब आप मेरा वेट कम होना चाहिए किसी भी तरह, फिर आप किसी से पूछो क्या उपाय है वेट कम करने के, जो उसका मास्टर होगा, जो उसका विशेषज्ञ है, उसके सामने अपनी बात रखोगे, क्या उपाय है वेट कम करने का, क्या उपाय है वेट कम करने का, फिर आप क्रिया शुरू हो जाएगी, आप जानोगे, फिर क्रिया शुरू हो जाएगी, होकर के रहेगा। आपने यदि बसा लिया मेरा वेट बढ़ना चाहिए, बढ़ करके रहेगा, क्योंकि आप पूछोगे तो वो बताने वाला बताएगा कि भाई मस्त रहो, खाओ पियो और ज्यादा चिंता मत करो, बस सो जाओ, खूब सो, खूब मस्त रहो, वेट बढ़ जाएगा। क्या उसमें आपको सलाह तो देगा ही ना। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उस विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास जाते हैं ना, जो उनको आजकल क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट कहते हैं, और वो एक और शब्द भी बोलते हैं, उस विशेषज्ञ हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं। तो उनके पास हम एडवाइजर और उनके पास जाते हैं तो वो हमको
मार्गदर्शन करते हैं, वो हमको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कोई, हाँ ये शब्द काउंसलर, तो वहाँ हम उनके पास जाते हैं और वो हमको मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो जब हम अड़चन में होते हैं ना तो उनके पास जाते हैं। एक बार मेरे को कमर में झटका लग गया तो कितने लोगों के पास मैं गया, कितने लोगों से पूछा, कितने डॉक्टरों से कंसल्ट किया इस विषय को। तो ऐसे जब अड़चन अड़ जाती है ना तो आदमी फिर उसको रिमूव करने के लिए, एक कहावत है कि हल के आगे, गांव में एक कहावत है कि हल के आगे हसेट आ जाती है तो फिर उसको किसान हटाना ही पड़ता है, उसको ऐसे लिए नहीं घूमता। जब खेत में हल चलाता है तो उसके सामने कुछ अटक जाती, कोई झुंडी, कोई ऐसी चीज, तो वो नीचे नहीं जाता, ऊपर उठ जाता है, हल जो है ऊपर उठ जाता है। तो उसको फिर पैर मार करके हटा देते हैं उसको, वो जो अटकी हुई चीज है, या पैर से भी नहीं हटे तो हाथ से खींच कर हटा देते हैं। तो हल के आगे हड़सेट आ जाए तो उसको हटाना ही होता है। तो ये जीवन में भी ऐसा ही होता है, कोई अड़चन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको हम फिर हटाना ही पड़ता है उसको। और दूसरी तरफ हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम अभिप्सा करते हैं, शांति की अभिप्सा, दिव्यता की अभिप्सा। मेरे जीवन में पूर्णता होनी चाहिए, मेरे जीवन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जो मैं अंदर से चाहता हूं, मेरा बाह्य व्यक्तित्व उसके साथ सुसंवादी होना चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए मेरे जीवन में, अंदर और बाहर एक रूपता होनी चाहिए। ऐसे जब हम अभिप्सा करते हैं तो वो भी अभिप्सा पूरी होकर के रहेगी। मेरे को ये चीज आनी चाहिए, मेरे को इस चीज का बोध होना चाहिए, ऐसा जब हम सुनिश्चित हो जाते हैं तो वो पूरी होकर के रहेगी। हाँ जी। ओम गुरुजी, जैसे किसी को कैंसर है, कोई कैंसर पेशेंट है, तो वो तो दिन में जागते हुए सोते हुए यही सोचेगा कि मेरी ये बीमारी दूर हो, क्योंकि वो मरने वाला है कुछ दिन बाद जी। तो फिर भी वो पीड़ित ही क्यों रहता है, मर जाता है उस बीमारी से, दूर नहीं हो पाती। हाँ, कुछ उदाहरण ऐसे हैं, कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं, वहां पर भी फर्क तो पड़ता है। पर जितना हमारा उस समय उसके लिए कारण जुटा पाए वो नहीं जुट पाते हैं। पर कई उदाहरण ऐसे मिले हैं कि एड्स जैसे रोगी ठीक हो गए, जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते किसी भी तरह। ऐसे उदाहरण मैंने देखे कि इस पॉजिटिव विचार से कि मैं अब ये इस चीज, वो बड़े उस तरह से पूरे तरंगित रहते हैं। तो हमारा जो माइंड है, इसमें जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, हाइपोथैलेमस से जो सीक्रेशन होता है, रसों का स्राव होता है, वो हमारे सारे शरीर को सींचता रहता है। लेकिन हम इतने होपलेस, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने नकारात्मक हो जाते हैं, ऊपर ऊपर ही सोचते रहते हैं कि ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। अंदर से तो वही रहता है कि अब तू ठीक नहीं होगा, अब तू ठीक नहीं होगा, अब तो बस मारा गया, अब तो मारा गया। उसको आशा दिखाई नहीं देती है वो, इसलिए जो है। और फिर मैं जो बोल रहा हूं वो इस तरह की चीजों के लिए बोल रहा हूं कि जैसे मन के साथ जुड़े हुए जो दुर्गुण, दुर्व्यसन है, और जो मन के साथ प्राप्त करने योग्य जो चीजें हैं, शरीर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और मन के साथ जुड़ी हुई चीजें तो 100% इसमें सक्सेस है। शरीर के साथ मैं पूरा 100% इसके लिए नहीं कह रहा, पर मन के साथ जुड़ी हुई जो इच्छाएं हैं और मन के साथ जुड़ी हुई जो माने जो हम रेचन करना चाहते हैं या पूर्ण करना चाहते हैं, दो ही तो बात है ना। चीजों को निकालना चाहते हैं या भरना चाहते हैं अपने भीतर, तो वो तो 100% उनके रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। शरीर के साथ जुड़ी हुई भी चीजें हम यदि उनको ध्यान में रखें तो उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वो हमारे लिए जो है ये अनुभव की चीज है। इसमें मुझे कम से कम ऐसा विश्वास हो गया है कि जो चीज हमारे मन में बस जाती है वो अपने आप हमारे सारे तंत्र को घुमाती है, और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वो पूर्णता की तरफ हम आगे बढ़ते रहते हैं। वो जिसको हम निकालना चाहते हैं वो निकलती जाती है, जिसको पाना चाहते हैं उसको पाते रहते हैं।
तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी शांति के बारे में। ये यदि हम शांति की तरफ उद्घाटित हो जाते हैं तो ये तो मन की जुड़ी हुई चीज है ना। मन की शांति की तरफ उद्घाटित हो जाते हैं तो शांति हमारे मन में अवतरित होने लगती है। अपना अंदर से मन बना लें कि मुझे शांति चाहिए। इन मंत्रों में उद्घाटन की तरफ ही हमारा ध्यान दिला जा रहा है कि शांति बड़ी आवश्यक चीज है जीवन की। शांति हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। जैसे कि हम जितना महत्व हम भौतिक चीजों को देते हैं, संसाधनों को देते हैं, प्रतिष्ठा को देते हैं और पावर को देते हैं, संपत्ति को देते हैं, हम अपना विश्लेषण करके देखें, अपना अवलोकन करके देखें, क्या इतनी जरूरत मुझे इसकी भी है? जितना समय हम उन चीजों के लिए देते हैं, हमारा मन उनमें योजना भी बनाता है, हमारा मन उसके बारे में सोचता भी है, क्या इसके लिए भी मैंने समय। ये तो कभी कभी ऐसे सत्संग होता है और कोई व्याख्याता, कोई प्रवचन करता है, इसके बारे में उसकी महिमा बखान करता है, तो सुनने वाले को लगता है कि भाई चीज तो ये जरूरी चीज है, ये तो होनी चाहिए जीवन में। और फिर वो उठते के साथ ही वो दूसरे प्रोग्राम आ जाते हैं सामने, दूसरी बातें आ जाती हैं, वो फिर फाइल नीचे चली जाती है, तो इसलिए फिर वो पूर्ति नहीं होती। तो ये मंत्र जो हैं, शांतिकरण के मंत्र, हमारा ध्यान दिला रहे हैं, शांति की तरफ उद्घाटित होने के लिए हमारी मानसिक तैयारी कर रहे हैं। तो अगला मंत्र है सन्नो भगा समुनस्संसोऽस्तु सन्नः पुरंधी समुसंतुरायः सन्नः सत्यस्य सुयमस्य संसः सन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। यहाँ पर कहा कि सन्नो भगा, भग नामक जो देव है, भग नामक जो देव है वो हमारे अंदर शांति को धारण करे, कल्याणकारक होवे। सन्नो भगा, ऐश्वर्य का जो देवता है उसको भग कहते हैं। भग के 6 अर्थ हैं, 6 अर्थ। ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य एक अर्थ है भग का। धर्म, यश, यश का अर्थ होता है शुभ कर्म। यश का ही दूसरा आप इसका ट्रांसलेशन करें यश का, तो ट्रांसलेशन होगा शुभ कर्म। शुभ कर्मों का पर्याय है यश एक प्रकार से। धर्म, यश और श्री, ज्ञान और वैराग्य, इनको भग कहते हैं। इनका जो एक देवता है उसको हम भगवान कहते हैं। इन 6 चीजें जिसमें होती हैं उसको भगवान कहते हैं, और इनका नाम भग, भग वाले को भगवान, इन 6 को भग कहते हैं। तो कह रहे हैं सन्नो भगा सनु न संसोऽस्तु, भग नामक जो देव है हमारे लिए सुख शांति कल्याणकारक हो। और संशय है, देवों की स्तुति से जो हमारी वाणी है उनके प्रति हमारी जो प्रार्थना वाणी, संशय, संशय का अर्थ है संसु स्तुतो, संसु धातु का अर्थ है स्तुति। तो देवों की स्तुति के द्वारा जो हमारे अंदर वाणी निकलती है, उन देवों के प्रति जो हमारी प्रार्थना वाक, प्रार्थना वाणी है। प्रार्थना का अर्थ बार बार आपको बताना पड़ रहा है, बार बार सचेत कर रहा हूं, बार बार ध्यान दिला रहा हूं। प्रार्थना मानी हमारी अंतिम जरूरत, प्रार्थना मानी हमारी सबसे महत्वपूर्ण जीवन की जो मांग है, वो प्रार्थना होती है।
मानिए ये बोल रहे हैं, हमारा ध्यान जाना चाहिए, हमारी अंतिम जरूरत बने। वैदिक ऋषि हमारे सामने वो जीवन का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज किन किन विषयों की होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जीवन में हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि भाई हम जीवन में ये चीज़ें हमें विकसित करनी चाहिए। छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं भाई जीवन में कृतज्ञता हो, जीवन में सहयोग का भाव हो, जीवन में प्रेम हो, जीवन में सद्भाव हो, समझदारी हो, जैसे वहाँ पर कहते हैं, तो ऐसे ही ये ध्यान दिलाया जा रहा है। देवों की स्तुति के प्रति जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जो मांग है, समस्तु, वो शांति देने वाली हो। संसह समस्तु, शांति देने वाली हो। सन्ना पुरंधी समुसंतुराया, और जो पुरंधी है, मानी पुरंधी शब्द का अर्थ होता है बहुत है प्रज्ञा जिसकी, ऐसा जो ज्ञानी है उसको पुरंधी कहते हैं। ज्ञानी को पुरंधी शब्द से कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो पुरंधी है, ज्ञानी है, हमारे लिए कल्याणकारी हो। माने हम ज्ञानियों के सन्निधि में रहें, हम ज्ञानियों के आसपास रहें, उनकी वाणी को हम सुनने के लिए अपना मन बनाएं। प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि हमें किन किन चीज़ों के पास आना जाना चाहिए, किस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो बार बार एक सत्य को घुमा घुमा करके विस्तार से समझाना चाहते हैं, जिससे कि अच्छे से बैठ जाए हमारे दिमाग में, हमारी प्रायोरिटीज सुनिश्चित हो जाएं, हमारे जीवन की आवश्यकताएं कैसी कैसी होनी चाहिए वो समझ में आ जाए। इसके लिए ये सारे ये मंत्र हमारा ध्यान दिला रहे हैं। सन्नो भगा, भग हमारे लिए शांतिदायक हो। भग नामक जो देवता है वो शांतिदायक हो। भग का अर्थ मैंने लिख दिया। और देवों के स्तुति के द्वारा जो हमारे अंदर से वाणी निकलती है, प्रार्थना वाणी, वो शांतिदायक हो। पुरंधी ज्ञानी पुरुष, बहुत मेधा है जिसकी, प्रज्ञावान पुरुष हमारे लिए शांतिदायक हो। रायः समुसंतु राया, बाह्य और आंतरिक ऐश्वर्य, दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। एक बाह्य ऐश्वर्य होते हैं, साधनों के साथ रिलेटेड एक्सटर्नल जो हमारे पास जो सुख सुविधाएं साधन होते हैं उसको बाह्य ऐश्वर्य कहते हैं। मकान, वस्त्र, गाड़ी, टेलीफोन, इंटरनेट, आजकल की दृष्टि से बोल रहा हूँ। मानिए हमारी आवश्यकताएं, बाहर की आवश्यकताएं, बाह्य आवश्यकताएं, वो सबकी अलग अलग ही होती हैं। किसी को प्लेन की आवश्यकता होगी, किसी को मोटरसाइकिल से काम चलेगा, किसी को साइकिल की भी ज़रूरत नहीं। बाहरी आवश्यकताएं, जैसे मेरे को उसकी भी ज़रूरत नहीं है, साइकिल की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर क्या आवश्यक। ये तो व्यक्ति के काम से जुड़ा हुआ है। ये साधनों को हम अपने स्टेटस का सिंबल बना लेते हैं, ये गड़बड़ है। साधनों को हम अपने व्यक्तित्व का सिंबल बना लेते हैं कि साधन से हमारा व्यक्तित्व आंका जाता है, ये गड़बड़ है। इसको ही योग दर्शन की भाषा में कहा है परिग्रह। जब हम परिग्रह करते हैं और उसके द्वारा अपने व्यक्तित्व को दूसरों से विशेष सिद्ध करते हैं, परिग्रह के आधार पर, साधनों के आधार पर, जब हम अपने आप को दूसरों से विशेष सिद्ध करने लगते हैं तो ये गड़बड़ है। साधनों का वेद मना नहीं करता है। वैदिक दृष्टि साधनों के त्याग और मन उसके ऊपर नहीं है। साधन इकट्ठा करें, पर साधनों से जो हम अपने ईगो को बढ़ा करके दूसरों के ईगो को छोटा करके दिखाते हैं, ये गड़बड़ है। ये नहीं होना चाहिए। अपने अहम को बढ़ा लेते हैं साधनों के द्वारा। साधनों को छोड़ो, अहम को यदि हमने अपनी साधना के द्वारा भी बढ़ा लिया, वो भी गड़बड़ है। साधनों की बात छोड़ो, यदि कोई साधक अपनी साधना के द्वारा अपने अहम को बढ़ा लेता है कि मैं दूसरों से
ये तो कुछ नहीं है, ये तो इनकी कोई साधना नहीं है, और अपने आप को दूसरों से विशेष समझे और उसको प्रदर्शित करे और दूसरों के सामने उसको दिखाए, तो ये समझो रास्ता उसने गलत पकड़ लिया है। उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है इस विषय में, समझ ठीक साथ नहीं दे रही। तो राया की बात कर रहा था, एक तो बाह्य ऐश्वर्य होता है, एक आंतरिक ऐश्वर्य होता है। आंतरिक ऐश्वर्य क्या होता है? जैसे कि शांति एक आंतरिक ऐश्वर्य है, सत्य एक आंतरिक ऐश्वर्य है, प्रेम एक आंतरिक ऐश्वर्य है, और धर्म का आचरण एक आंतरिक ऐश्वर्य है। पेशेंस, टॉलरेंस, संयम, सद्भाव, ये सब आंतरिक ऐश्वर्य हैं। ज्ञान ये आंतरिक ऐश्वर्य है। तो ये आंतरिक ऐश्वर्य और बाह्य ऐश्वर्य हमारे लिए कल्याणकारक हों, अर्थात ये ऐश्वर्य कल्याणकारक तब होंगे जब इनका साधन भाव बनेगा। इसको इकट्ठा करके जो मैं अभी बोल रहा था, हम अपने अहम को बढ़ाने में इनका प्रयोग करने लगे तो रास्ता गलत पकड़ लिया है। सन्ना सत्यस्य सुयमस्य संस, और सत्य और उत्तम यम नियमों का जो उपदेश है वो हमारे लिए कल्याणकारक हो। संशय का अर्थ है यहाँ उपदेश। सत्य और सुंदर जो यम है, नियम है, उनका संशय उपदेश, वो सन नह का अर्थ होता है हमारे लिए, शम का अर्थ कल्याण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। सत्यस्य सुयमस्य संशय, सत्य और सुयम का जो उपदेश है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। सन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु, और बहुत प्रकार से प्रकटीभूत जो अर्यमा नामक देव है, न्यायकारी, जो विशद विवेक शालिनी अभिप्साया तादृश पुरुषार्थस्य च अमर शक्ति। अर्यमा के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पुरु जाता है अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी को। ये जो बहुत प्रकारों से प्रकट हुआ जो अर्यमा है, पुरु जाता है, पुरु माने बहुत प्रकार, जाता है प्रकट है, प्रकटीभूत है, बहुत प्रकारों से प्रकटीभूत जो बहुब्री पुरु तृतीया तत्पुरुष समास है। पुरु बहु प्रकार जात है प्रकटीभूत, पुरु जात अर्यमा एतन नाम का देव अस्माकं कृते कल्याणकारी स्यात्। तो अर्यमा के विषय में यहाँ पर कुछ लिखा है। मैं अर्यमा क्या होता है? विशद विवेक शालिन्य अभिप्साया तादृश पुरुषार्थस्य च अमर शक्ति। अर्यमा होता है विशद विवेक शालिनी, जो हमारे अंदर विवेक को देने वाली जो अभिप्सा होती है, विवेक के लिए जो प्यास होती है। अभिप्सा मानी हमारी आंतरिक प्यास, एस्पिरेशन। अंग्रेजी में बहुत एक सुंदर शब्द बोला जाता है अभिप्सा का ट्रांसलेशन करने के लिए। एक डिजायर होती है और एक एस्पिरेशन होती है। तो एस्पिरेशन के लिए अभिप्सा शब्द का प्रयोग होता है। विशद विवेक शालिनी जो अभिप्सा है और वैसे पुरुषार्थ की जो अमर शक्ति है, उसको अर्यमा कहते हैं। मनुष्य की जो अभिप्सा है, जो संग्राम है, जो यज्ञ है, जो यात्रा है, उसकी शक्ति अर्यमा है। मनुष्य के जीवन जो संग्राम चलता है, संग्राम बाहर के तो सब जानते ही हम किसी के कॉम्पिटिटर होते हैं, बाहर स्पर्धा में लगे रहते हैं, तो बाहर के संग्राम को तो हम अच्छे से समझते हैं, बाहर के यज्ञ को भी अच्छे से समझते हैं, अग्नि जलाते हैं, आहुतियां देते हैं। लेकिन जीवन के अंदर भी कुछ चल रहा है। जो जीवन का संग्राम है हमारा, वह खींचे यह बिलगता, चल रही खींचातान। एक गुरुजी का एक वो है, पद्य है जीवन का समाधान पुस्तक में, वह खींचे यह बिलगता। वो अंदर की तरफ खींच रहा है, ये बाहर की तरफ दौड़ रहा है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। चल रही खींचातान, जिन देशों की वह किचन मनमणि का कमठान। तो यहां पर कह रहे हैं मनुष्य की जो अभिप्सा है, जो संग्राम है, जो अंतर यज्ञ है, आंतरिक यज्ञ है, जो हमारी आंतरिक यात्रा चल रही है, उसकी शक्ति अर्यमा है। अर्यमा के तहत हमारी ये यात्रा, हमारा संग्राम, हमारा यज्ञ
अर्यमा एक संकेत शब्द है, उसका हम अर्थ व्याख्या करके समझ पाएंगे। जैसे ये शब्द होते हैं, पुस्तक कहने से आपको पकड़ में आ जाता है कि ये पुस्तक है, पर ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपको कई सारे शब्द बोल करके उनका अर्थ समझाया जाता है, तब भी जरूरी नहीं पूरा आ जाए। हमने कहा खंबा, आप समझ गए खंबा इसको कहते हैं, लाइट, पंखा, बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों शब्द बोले जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि भाई इसके लिए बोल रहे हैं। पर अर्यमा को बताने के लिए एक ऐसे बता नहीं सकते कि ये रहा अर्यमा, उसको बहुत सारे शब्द बोले जाएंगे और फिर आपको थोड़ा परिचय होगा यदि उसमें। तो हमारी अंतर यात्रा, हमारी जो ये आंतरिक यज्ञ, हमारी जो आंतरिक अभिप्सा है, उसकी जो शक्ति बनी हुई है वो अर्यमा है। सैव तस्या यात्राया मार्गम निर्माति, वो अर्यमा हमारी यात्रा के मार्ग को बनाता है, खींच करके ले जाता है हमको। अस्मा भी से यात्रा करती, अर्यमा हमारे साथ यात्रा करता है। जीवन के इस रास्ते में अर्यमा साथ साथ हमारे चलता है। जैसे कि कोई बड़ा आदमी के साथ जब हम चलते हैं तो बड़ा आनंद होता है। स्वामी जी आपको ले गए थे यहाँ पर गंगोत्री, तो आप अनुभव करके देखो कैसा लग रहा था। तो कोई बड़ा आदमी जब आपके साथ चलता है यात्रा में, जैसे कोई कहे कि भाई पैदल चलेंगे, पूरे देश की यात्रा करेंगे, और कोई बड़ा आदमी, स्वामी जी जैसा आदमी जो है आपके साथ हो, आपको साथ ले ले, फिर देखो कैसा आनंद होता है। तो वो अर्यमा जो है हमारे साथ अपनी यात्रा में ले जाता है, जिससे हम प्रतिरोध और अंधकार के बिना ज्योतिर्मय होकर, प्रकाशपूर्ण होकर, आनंदमय लक्ष्य को अनुसरित करते हुए प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह है अर्यमा की शक्ति। ऐसा है अर्यमा, हमको इस यात्रा में साथ साथ ले चलता है, आगे बढ़ाता है। जो प्रतिरोध आते हैं, जो अंधेरा आता है, उसको हटाता रहता है वो, और अंधकार और प्रतिरोध के बिना ज्योतिर्मय आनंदमय लक्ष्य की तो तरफ हम बढ़ने में सक्षम होते हैं। ऐसा वो अर्यमा जो अनेक प्रकारों से हमारे जीवन की इस मार्ग में प्रकट होता है, वो अर्यमा अनेक रूपों में, वो हमारे लिए कल्याणकारक हो। इसके साथ ही हम विराम देते हैं। शांति